दोस्तों, स्वागत है आपका एयरबेन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ एपी के बारे में। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो मैं अलग अलग पार्ट्स में इसलिए बनाया हूँ ताकि आप लोग को चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको अच्छे से मैं बता सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं जीपी के बारे में। तो दोस्तों सुनिए, जीपी क्या होता है? ऐसा सीरीज, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान हो उसे जीपी कहते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn तक दिया हो, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना क्या है कि इसका जो अनुपात होगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल टू T4 अपॉन T5 इक्वल टू Tn अपॉन Tn माइनस 1। इसका जो अनुपात होगा, ठीक, इसका जो अनुपात होगा वो समान होगा। अगर कोई सीरीज जो है T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn तक दी है तो जीपी में अगर है तो उसका अनुपात जो होगा वो समान होगा, ठीक है। तो जीपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जीपी में nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a r n माइनस 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a इंटू r के पावर n माइनस 1, जहां पे ये क्या है, Tn हमारा जो है nth टर्म है, ठीक, nth टर्म है। a इक्वल टू क्या है, मैं पिछले समांतर श्रेणी में बता चुका हूं, ये a होता है जो हमारा प्रथम पद होता है, a इक्वल टू प्रथम पद, और यहाँ पे जो r होता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, उसमें एपी में d होता था जो कि वो डिफरेंस होता था, दोनों के बीच का अंतर होता था। इसमें जो r है वो क्या है, वो रेशियो है, कॉमन रेशियो, जो सीरीज में हर एक बीच में मिलेगी आपको, ठीक है। कॉमन रेशियो r क्या है, कॉमन रेशियो, r कॉमन रेशियो। और यहाँ पे n जो है, n, ये यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है दोस्तों। तो अब जीपी का ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। अब अगला फॉर्मूला जो मैं आपको जीपी का बताऊंगा वो है, अगर n कई पद दिए हो, ठीक है, कई पद दिए हो तो उसका जो होगा कॉमन रेशियो r और n पद का योग, बहुत सारे पद दिए हो तो उनका योग निकालना बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका जो n पदों का योग होता है, जीपी में n पदों का योग, जीपी में n पदों का योग क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक। ये फॉर्मूला कब अलाउ होगा, ठीक है, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब r का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, ठीक। और जब 1 से छोटा होगा तब Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। जब r छोटा होगा 1 से, n पदों के योगफल में जो r का वैल्यू होता है वो अगर 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब r से छोटा, r जो होगा छोटा होगा 1 से तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जब r बड़ा होगा तो Sn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 लगेगा। जब r छोटा होगा 1 से तो Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होगा, ठीक है। और जीपी का अनंत पदों का योग, ठीक है, अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो अनंत पदों का योग, ठीक, अनंत पदों का योग, तो s इंफिनिटी, ठीक, s इंफिनिटी
डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, वो होगा a 1 माइनस r। अब आपको पता ही है कि a जो होता है प्रथम पद होता है, r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको कुछ बता दूंगा कि एपी का जो सीरीज होता है वो 3 अक्षरों का, किसी भी उसमें 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, कितना बड़ा सीरीज और कैसा होता है। ठीक है, अगर आपको दे दिया हो, बता देता हूं, अगर दिया है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 दिया हो तो ये जीपी में होगा। ठीक है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट दिया हो आगे तक तो वो किसमें होगा, जीपी में होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर जीपी का कोई संगत पद से गुणा किया जाए, किसी संगत पद से गुणा किया जाए तो वो पद जो होगा वो जीपी में ही होगा। ठीक है, हाँ तो अगला क्या है, अगले बात करते हैं, अगर जीपी दिया हो तो इसका गुणोत्तर मान क्या होगा, जीपी का गुणोत्तर मान जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जीपी का जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, अगर ए बी दिया हो, ए और बी दिया है तो इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी। इसको लिख सकते हैं ए बी के पावर 1/2। ठीक, अभी दो का आप जानते हैं गुणोत्तर मान, 2 का निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं 3 का, ए बी और सी, ए बी और सी अगर दिया हो तो इसका गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे ए बी सी के पावर 1/3। ठीक, ए बी सी के पावर 1/3 हो जाएगा। अगर दिया ए बी सी और डी तो ये हो जाएगा ए बी सी डी के पावर हो जाएगा 1/4। ऐसे ही अगर दिया है ए बी सी डॉट 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 एन तक, ठीक, डॉट 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 एन तक अगर दिया है तो वो हो जाएगा हमारा ए बी सी इंटू एन तक है तो ये पावर 1/n हो जाएगा। मतलब क्या है समझिए, यहाँ पे ए और बी 2 टर्म्स दिए हैं तो यहाँ पे पावर कितना हुआ है 1/2। तो ए बी सी दिया है तो इसका 1/पावर हुआ है 3। ए बी सी डी दिया है तो इसका पावर हुआ है 1। अगर ये n तक दिया हो तो ये कितना होगा 1/n हो जाएगा पावर इसका। ठीक है, तो जीपी में अगर दिया है तो इसका गुणोत्तर मान यही होगा। तो अब बात करते हैं, अगर कोई भी सीरीज दे दिया है, जैसे मैं आपको बताया था कि अगर वो एपी सीरीज हो तो उसकी पहचान के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो अगर ये जीपी में है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर ये जीपी में दिया है, ठीक, जीपी में दिया है तो इसका कॉमन रेशियो आपको पता है, जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है तो ये करेंगे बी अपॉन ए बी सी दिया है तो बी अपॉन ए कर देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं कितना, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, यदि ये जीपी में दिया हो तब। ठीक है, जीपी में अगर ए बी सी दिया हो तो बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए कर देते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमारा इसका क्या निकलेगा फॉर्मूला, वो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए, सॉरी ये सी अपॉन बी है, ठीक, ए सी, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अगर कोई श्रेणी जीपी में दिया हो तो आपको पता नहीं है, पूछ रहा है वो कि ये सीरीज किसमें है, तो जीपी अगर होगा तो जीपी पता करने के लिए इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इससे आपको पता चल जाएगा कि यह श्रेणी जीपी में है। ठीक, तो अब हम जीपी का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड जीपी, ठीक, जिसका 5वां पद 80 दिया है, 8वां पद 640 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि जीपी का जो सीरीज होगा वो क्या होगा, मतलब जो श्रेणी होगा T1 T2 T3 डॉट 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 Tn होगा वो क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा पूछ रहा है, इतना इतना हमें दिया हुआ है। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं पहले T5। ठीक, तो T5 क्या होता है हमारा, A
r की पावर n माइनस 1 होता है, तो n का वैल्यू हमारा कितना है 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा t5 का वैल्यू 80 भी दिया हुआ है, ठीक। तो a r की पावर 4 ये हमारा t5 निकल गया। ऐसे ही t8 पूछ रहा है, t8 इक्वल टू a r की पावर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना दिया t8 का 640 इक्वल टू a r की पावर 7 हो गया, ठीक, ये निकल गया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सीरीज कैसे बनेगा और सीरीज बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सीरीज बनाने के लिए हमें इंपॉर्टेंट a चाहिए और r चाहिए, तब हम सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम a और r का वैल्यू पता करते हैं। ये जीपी में होगा तो ये क्या हो जाएगा t8 अपॉन t5, इसका अनुपात समान होता है जीपी का, तो इसीलिए जो बाद वाली संख्या होती है पहले वाली संख्या से भाग देते हैं। तो t8 अपॉन t5 इक्वल टू a r की पावर 7 अपॉन a r की पावर 4, ठीक। और t8 का वैल्यू कितना दिया है 640 अपॉन t5 का वैल्यू कितना है 80 इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 4 से r की पावर 7 कैंसिल होगा, कितना बचेगा r की पावर 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा r क्यूब, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 8 जा 64, मतलब r क्यूब इक्वल टू कितना मिला हमें 8, r इक्वल टू 2, r का वैल्यू हमें मिल गया 2, ठीक। अब r का वैल्यू हम चाहे इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, ठीक, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम a का वैल्यू निकालते हैं, तो t5 वाले में रखते हैं 80 इक्वल टू a इंटू r का वैल्यू हमारा 2 के पावर 4, ठीक। तो a इक्वल टू कितना मिलेगा 80 अपॉन 60, ठीक। तो अब यहाँ से a का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 5, a हमारा 5 है और r क्या होता है। अब मैं आपको बताया हूँ कि जो सीरीज होती है जीपी की वो होती है a r स्क्वायर डॉट 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 ऐसे n तक होता है, ठीक है। तो a पहले लिखेंगे, पहला पद 5, a का वैल्यू 5, r का वैल्यू 2 10, 5 2 का स्क्वायर 4 20 40 80 डॉट डॉट डॉट, ये इसकी सीरीज बन गई जीपी। तो इसका हमें पूछा था जीपी का सीरीज क्या होगा, जिसमें t5 80 दिया था, t8 640 दिया हुआ था। तो जो हमें सीरीज मिला है वो हमें मिला है 5 10 20 40 80, ये सब किसमें होंगे जीपी में होंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीपी का है, वो क्वेश्चन है a b c r in gp, ठीक, a b c r in gp, then 1 upon c 1 upon b 1 upon a किसमें होंगे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर अल्फाबेट्स आपको दिखे तो उन अल्फाबेट्स की जगह कुछ सीरीज मान लीजिए, संख्या मान लीजिए, जिससे कि वो एपी में बैठ जाए। तो हम a b c, ठीक, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 4, ये हमारा जीपी में भी सीरीज है, देख लीजिए 1 2 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4, इसमें जो r है कॉमन रेशियो वो 2 का है, ठीक है। तो ये रख लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है ये किसमें होंगे, तो 1 अपॉन c का वैल्यू 1 अपॉन c 1 अपॉन b 1 अपॉन 8, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो होगा 1 अपॉन 4 होगा, 1 अपॉन 2 होगा, 1 अपॉन 1 होगा, मतलब 1 ही होगा, ठीक, ये 1 होगा। तो अगर पूछ रहा है ये एपी में होगा कि जीपी में होगा, तो मैं आपको बताया हूँ अगर एपी में होगा तो चेक करने का तरीका क्या होता है, ये होता है 2b इक्वल टू a प्लस c होता है, ठीक है। और जीपी में जो होता है वो होता है हमारा b स्क्वायर इक्वल टू ac होता है, ठीक। अभी एचपी में आपको पढ़ाया नहीं हूँ और नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो एचपी में जो होता है वो होता है हमारा b इक्वल टू ac अपॉन a प्लस c। तो हमें एचपी और नन ऑफ दिस तक जाने एचपी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हम एचपी पढ़े नहीं है, उसको पता नहीं कर सकते, ठीक। तो एपी और जीपी में पहले पता करते हैं। तो इसमें b हमारा क्या है 1/2 2 into 1/2, ठीक, इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू 1 है, ठीक, a का वैल्यू 1 है,
1 और उसके बाद c का वैल्यू कितना है 1/4 तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये AP में नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं GP में है तो कैसे है। b² = AC, b² हमारा क्या है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया इक्वल टू, ठीक, AC। अब A का हमारा वैल्यू क्या है, A है 1 × 1/4, ठीक, तो 1/4 = 1/4 ये मिल गया, दोनों बराबर है तो मतलब ये सीरीज किसमें है GP में है। ठीक है, तो ये जब GP में हमें मिल गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं HP आपको पढ़ाया नहीं हूं तो अभी चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ABC GP में है तो log A log B log C, ठीक, किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे और D नन ऑफ दिस। ठीक, किस में होगा log A log B log C किस में होगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक रख लेते हैं वैल्यू GP में 1 2 4, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा log 1, ये हो जाएगा log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 2 log 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग log 0 log 1 का वैल्यू कितना हो गया 0, log 2 का वैल्यू कितना, इसको log 2 ही लिख देते हैं, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 log 2। ठीक, अब चेक करते हैं कि यह AP में है GP में है कि HP में है। ठीक है, तो AP में चेक करने के लिए 2B = A + C होता है। ठीक है, तो 2B, ठीक, B का वैल्यू हमारा ये है 2 × log 2 = A का वैल्यू कितना है 0 0 प्लस C का वैल्यू कितना है 2 log 2 तो ये देखिए 2 log 2 = 2 log 2, ये मिल गया हमें AP में, तो इसका आंसर क्या होगा AP में होगा। लेकिन मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर देता हूं कि क्या GP में भी तो नहीं है, तो GP में आप जानते हैं क्या होता है b² होता है 2AC। ठीक है, अरे b² = AC होता है, तो b² हमारा जो है ये log 2 का स्क्वायर है इक्वल टू A का वैल्यू 0 × 2 log 2, ये 0 हो जा रहा है, ये देखिए 0 से मल्टीप्लाई करने पे इधर 0 हो जाएगा, इधर 2 log 2 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है तो ये GP में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, जो अब HP में पढ़ाऊंगा तो HP में ही AP GP और HP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि पेपर में पूछे भी जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं अभी बताया वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, और नेवी में ये पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2-3 बार से लगातार दे रहा है। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।